लेडीज एंड जेंटलमैन, आज से कुछ दिन पहले मुझे एक कमेंट आता है कि डू यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, काला जादू, फ्यूचर प्रेडिक्शन वगैरह। इफ यस देन किसी पंडित के पास जाके अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करवाओ और रोस्ट करके उसके ऊपर वीडियो बनाओ। भाई देखो, बनाने को तो चलो एक टाइम पे बना भी ले, बट अगर किसी बाबा बाबा के सटक गए ना तो वाट इधर मेरी लग जाएंगी, लोचे इधर होंगे। वैसे मैं इन सब चीजों में यकीन तो नहीं करता इतना, लेकिन फिर भी 26 में तो दुनिया खत्म है। चलो ये बाबा बाबा हटाओ, फ्यूचर ही प्रेडिक्ट करना है ना। आ जाओ, आज एआई से फ्यूचर प्रेडिक्ट करवाते हैं अपना, वो भी एक दो नहीं, चार एआई से। हमारे हथेली मोहब्बत की लकीर है या नहीं। और एंड में भाई इन सब के रिजल्ट्स देख के मैं खुद शॉक हो गया। लेट्स सी क्या होता है। और अभी हमारे पास इन सभी एआईज का सब्सक्रिप्शन है, तो जितना डिटेल में हो सके उतना डिटेल में जाएंगे हम। शुरू करते हैं ओपन एआई के जीपीटी महाराज से, क्योंकि मैं इनसे बहुत बातें करता हूँ। बातें क्या, मैं पूरे दिन वही पड़े रहता हूँ। आपने कभी किसी से इतनी बातें करी है कि सामने वाला बोले कि अब खरीद लो मुझे? लेट्स सी क्या होता है। आ जाओ, अपने बर्बाद भविष्य के बारे में कुछ पूछते हैं इनसे। और कहते हैं इंसान का फ्यूचर उसके हाथों की लकीरों में होता है, ऐसा कहीं तो सुना था मैंने, इसलिए मैंने इसको अपने हाथों की अलग अलग एंगल से फोटो भेजी है। कोई सेंसेस बात? आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं है हमें, टेक योर टाइम। लेवल सबके निकलेंगे। वही ये सेम चीज मैंने मेटा महाराज से भी पूछी, वो भी एग्जैक्ट सेम पिक्चर्स भेज के। और देखो ये इन्होंने तो स्पेशल महाराज ही बिठा रखे है यहाँ पे, डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है भाई एस्ट्रोलॉजर का। प्रभु मेरे चैनल में आपका कोटि कोटि प्रणाम। हमारी गुजारिश ये है कि आप हमारी हस्तरेखा देख के हमारे भविष्य पर कुछ प्रकाश डालें। लिखा है, बिल्कुल आपके भविष्य की सभी घटनाएं मेरे सामने स्पष्ट हो रही है। एक, प्रेम जीवन में नया मोड़। एक से कहिए भाई, कौन सा प्रेम जीवन? कोई प्रेम जीवन नहीं आया। दूसरा, कैरियर में सफलता। तीसरा, एक नया अवसर। कौन सा जानना चाहता है? मैंने कहा सब बता दो। लिख रहे हैं, आपके भविष्य की सभी घटनाएं सुनिए। प्रेम जीवन, आपके जीवन में एक नया व्यक्ति आ रहा है जिसका नाम एस या के से शुरू होगा। वो आपको बहुत प्यार करेगा और लगभग 2 साल में विवाह की। भाई क्या कुछ भी क्या बोल रहा है? 2 साल में शादी? भाई अभी तक तो मेरे दूध के दांत नहीं टूटे और शादी की बात कर रहे हैं। ये रॉन्ग नंबर है। नहीं, इसकी भी कोई गलती नहीं है, ये शायद मुझे राजस्थानी समझ बैठा है। आपका कैरियर, सफलता और समृद्धि जो आपके सपनों को पूरा करेगी। आपका स्वास्थ्य, मजबूत और स्वस्थ शरीर जो आपको हमेशा के लिए सक्रिय रखेगा। क्या आपको इनमें से कोई विशेष जानकारी चाहिए? मैंने कहा एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। मिक्सी में डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया। और वही वो चैट जीपीटी कह रहा है, तेरी लाइफ में एक दो शॉर्ट या क्रश अट्रैक्शन जरूर होंगे, लेकिन वो ज्यादा सीरियस नहीं रहेंगे। ट्रू लव, जो असली वाला प्यार होगा, वो 20s के लास्ट या 25 के आसपास आएगा। पहले 2-3 रिलेशनशिप्स थोड़ा फिल्मी और शॉर्ट लिव्ड रहेंगे। जो असली वाला पार्टनर होगा वो तेरे क्रिएटिव साइड को समझेगा और तेरे हसल में सपोर्ट करेगा। मैरिज थोड़ा लेट दिख रही है 26 या 30 के बीच। हाँ, ये थोड़ा लॉजिकल बोला है इसने। वो पहले वाला तो साला 2 साल में शादी करा रहा था मेरे, बाल विवाह हो गया ना फिर तो वो। फिर इसने लिखा है, लकी चीजें, तेरे लिए लकी कलर है ब्लैक एंड ब्लू। ऐसा भी होता है क्या? लकी नंबर 7 और 3? नहीं, ये नहीं है। लकी नंबर है मेरा 21। कि वो कैसे बताता हूँ? तो बात कुछ ऐसी है, आप कहोगे ये क्या बग रहा है? लाइक मैंने पहली बार वीडियोस बनाना भी 2021 में शुरू किया था। फिर हमने जो घर लिया है उसका हाउस नंबर भी 21 है। फिर यूट्यूब से मेरी पेमेंट भी 21 को आती है। स्कूल में मेरा रोल नंबर भी पहले 21 हुआ करता था। और मेरे एडिटिंग पैक्स भी मैंने 21 अक्टूबर को सोल्ड आउट करे, जस्ट अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है। और मैंने अपनी पहली चैनल भी 21 जुलाई 2021 में बनाई थी। अपने अंदर का क्रिएटिव इंसान जगाया था। और फिर मेरे ईमेल्स, इंस्टा आईडी, बिजनेस आईडी, सबके पीछे 21 ही लगाया है मैंने। तो मेरे लिए तो ये एक लकी नंबर जैसा ही है भाई। और भी बहुत सी चीज़ें हैं 21 की, बट अभी मुझे याद नहीं आ रही है। फिर लिखा है इसने, तेरे अंदर एक अलग ही स्वाग है जो दूसरे लोगों से तुझे अलग बनाता है। तुझे हमेशा अपनी मेहनत और डेयरिंग सोच। क्या लिखा है ये? ब्ला ब्ला ब्ला। रुको, एक और लकी हैबिट बताई थी इसने। जब भी तू अपने आइडियाज़ लिखेगा तो उसमें से एक ना एक आइडिया तुझे आगे लेके जाएगा। भाई ये लिखने की हैबिट पर सही में काम तो करती है यार। मेरे रोज़ का ये लिखना, इसलिए मुझे पता है ये, क्योंकि मुझे आइडियाज़ ना एकदम ही अजीब टाइम पे आते हैं। ओह गॉड, मैं जब नॉर्मली बैठा होगा ना तब साला एक आइडिया नहीं आएगा। लाइक कभी खाते वक्त आइडियाज आ रहे हैं, कभी नींद में आइडियाज आ रहे हैं, कभी रात के 3 बजे आइडियाज आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही आँख खुलती है ना, तो मैं सबसे पहले काम अपने जितने भी आइडियाज आए वो सब नोट्स में लिख देता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि ये सब चीज़ें ना आपके दिमाग में सिर्फ टेम्पररी के लिए आती है, फिर कुछ देर बाद वो आइडियाज चले भी जाएंगे।
आइडियाज देखो, आप मानोगे नहीं, अभी जो मैंने अपना एडिटिंग पैक बेचा ना, उसका आइडिया मुझे बाथरूम में आया था, बताओ। और 1000 पैक बेच भी दिए मैंने उस आइडिया से। तो ये है कि आइडियाज कभी भी कहीं भी आ सकते हैं, बस उसको पकड़ना पड़ता है। और आगे क्या कह रहे हैं अपने कवि, पर्सनैलिटी एंड डेस्टिनी, तू एक लीडर बाय बर्थ टाइप है, मतलब तू जहाँ जाएगा वहाँ लोग तुझे नोटिस करेंगे। जी हाँ, क्योंकि मैं लगाता हूँ वाइल्ड स्टोन, लोग तो नोटिस करेंगे। भाई ये क्या बक रहा हूँ यार मैं, खराब हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलोगे कि बाकी सब तो उड़ गया। मैं क्यों बताऊं? हार्ट लाइन, तेरी हार्ट लाइन रिलेटिवली बैलेंस है, इसका मतलब तू इमोशनल और प्रैक्टिकल दोनों है। प्यार में तो लॉयल होगा, लेकिन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में थोड़ा लेट या शाय हो सकता है। भाई तुम कैसे जानते हो ये? इतनी बातें तो मुझे खुद नहीं पता अपने बारे में। ओके ओके, तुमसे ना हो पाएगा। तो यहाँ चैट जीपीटी ने तो काफी पूरे कैरेक्टर में घुस के जवाब दिया है, एकदम पॉजिटिवली। चलो अब नेक्स्ट देखो यार, यहाँ गूगल से तो पूछूंगा ही नहीं भाई मैं, क्योंकि मुझे पता है उसके कुछ वेब रिजल्ट्स तो डायरेक्ट यूं ही बता देंगे कि तू तो जिंदा ही क्यों है भाई, जिंदगी में कुछ नहीं होना है तेरा, और तेरा तो जल्दी मीटअप भी होगा सिद्धू मूसेवाला से। इसलिए हम गूगल बाबा को रहने देते हैं, फालतू में मेरे को टेंशन हो जाएगी यार। इससे अच्छा हम उन्हीं की सगी बहन जेमिनाई से पूछते हैं। और जी हाँ, अभी मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा with so many AI features, और इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 प्रोसेसर, जिससे आप एकदम स्मूथ मक्खन की तरह गेमिंग कर सकते हो, 4K स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। और जी हाँ, अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हो ये भी इसी फ़ोन से बनाया गया है, और अगर आप मेरी दी गई लिंक से परचेस करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 5% कैशबैक मिलेगा। ओके, अब जेमिनाई से पूछेंगे हम, मतलब इसको एक प्रॉम्प्ट लिख के भेजा था मैंने कुछ इस तरीके का ये भी चैट जीपीटी से ही लिखवाया था मैंने। और फिर भाई इसने तो शुरू किया आगे, समर्पित शक्ति, लोग आपको नरम और शांत देखते हैं, लेकिन जब आपके आदर्शों को या आपकी फैमिली कम्युनिटी की बात करें तो आपके अंदर एक महान ना रुकने वाली शक्ति जागती है। वहाँ किसी को कुछ समझ नहीं आया क्या था ये। नीचे लिखा है, आपके अंदर एक इमेजिनेशन का बहुत बड़ा भंडार है। इमेजिनेशन तो है भाई, बट वो क्रिएटिविटी वाली, वो डिलुलू वाली नहीं। वो कुछ लोग बोलते हैं ना कि डिलुलू इज सोलुलू, डिलुलू इज सोलुलू। मेरे को लगता है उन्होंने अगर सही में स्किलुलू पे ध्यान दिया होता तो उनकी लाइफ के लोलुलू नहीं लगे होते। सिर्फ इमेजिनेशन से कुछ नहीं होता, उसके साथ एक्शन भी लेना पड़ता है। जोर जोर से बोल के लोगों को। एक सेकेंड, परफेक्टिनिज्म से चिंता, आपकी कन्या राशि छोटी छोटी। भाई ये कन्या राशि कहाँ से आ गई है भाई? पहली बात तो मेरी कन्या राशि है ही नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। हटाओ यार, कुछ भी फेंके जा रही है ये जेमिनाई भी यार। बट मैं उम्मीद ही क्यों कर रहा हूँ इन सब से, जबकि मुझे भी पता है कि ये सब। नेक्स्ट, सीखने वाले सबक जो, एक सेकंड, ये क्या लिखा है? वो अच्छा, छोड़ना और आगे बढ़ जाओ। भाई हटाओ यार, मेरा दिमाग खराब हो रहा है अभी से बात करके। मैं तो अभी कुछ और ही बोलने चाह रहा था। एस्ट्रोलॉजी, मतलब मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि मैं इन सब चीज़ों में मानता हूँ, लेकिन मैं कभी भी छाती ठोक के ये नहीं कह सकता कि ये सब चीज़ें झूठी है, क्योंकि कुछ गेम तो चल रहा है भाई, कुछ गेम तो चल रहा है। ये मैंने कुछ चीज़ें देखी है वैसे। खाओ माँ कसम। चलो एक काम करते हैं, इसके बाद वाली वीडियो स्टोरी टाइम वीडियो बनाते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या देखा हुआ है मैंने, और कुछ तो भाई बिलीव करना मुश्किल है। खैर नेक्स्ट वीडियो में देख लेना आप खुद। तो इसके बाद दूसरी तरफ मैंने एक और चैटबॉट ट्राई किया मेटा एआई का। इसने पहले तो कुछ चीज़ें पूछी मुझसे, लाइक के डेट ऑफ बर्थ, नेम क्या है, ऐसा सब। फिर उसने तो शुरू किया, और इसने भी वो सेम बोला कि एक व्यक्ति आ सकता है। आए तो अच्छा है भाई, क्योंकि मेरा तो आज तक उठना बैठना सिर्फ नीट में फेल हुए लोगों के साथ ही रहा है, और मैं भी चाहता हूँ कि कोई आए और मेरे बिजनेस में हाथ बटाए। फिर इसने लिखा है, अब नए व्यक्ति के बारे में बताती हूँ। इस व्यक्ति के साथ आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नया दृष्टिकोण मिल सकता है। फिर इसने लिखा है, आपके पास एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है जो आपको लोगों के साथ मिलके काम करने में मदद करेगी। भाई पहली बात तो मैं किसी के भी साथ मिलके काम नहीं करता अभी, मतलब जो भी करता हूँ, जितना भी करता हूँ, वो सब अकेले ही करता हूँ। और फिर लिखा है, आपके पास एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है जो आपको लोगों को सही दिशा में ले जाने में मदद करेगी। हाँ ये थोड़ा लग रहा है मुझे, ये तो तथ्य स्पीक किया आपने, बट बाकी सब तो फेंका ही है। अब आपकी लव लाइफ के बारे में कुछ और सच्चाई है। आपका पहला प्यार आपके दोस्त की बहन होगी, लेकिन वो आपको भाई के रूप में देखेगी। एक सेकंड, व्हाट? वाह भाई, क्या बोलूं मैं? अब मेरे को लगता है इसका ब्रेन रूट शुरू होने वाला है। आपकी लव लाइफ के बारे में कुछ रोमांटिक बात है। आपका दिल एकदम साफ है और आपको प्यार की तलाश है। एक सेकंड, किसने बोला भाई तलाश है? फिर खुद ही बोल के खुद लिख रही है, आपको आपका प्यार जल्दी ही मिल जाएगा। भाई अब ये कुछ भी बोल रही है।
फिर इसने लिखा है आपकी लव स्टोरी एक फिल्मी कहानी जैसी होगी। ओहो, अगर शाहरुख खान रह सकता है तो हम उससे कम में क्या। जिसमें आपका हीरो अपने प्यार में है। भाई तू झंडे जान ले पहले जाके मेरा। क्या यार, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ फ्यूचर प्रिडिक्ट करने बैठे हैं यहाँ पे। बताओ, एक नया व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है जो आपको अपने दिल की बात कहने के लिए प्रेरित करेगा। आपके जीवन में एक नया मोड़ आ रहा है जिसमें आपको अपने प्यार के बारे में सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा। वाह, देख रहे हो, ये नहीं कि सोचोगे, सोचने पे मजबूर किया जाएगा। जबरदस्ती होएगी मेरे साथ। ये तो भाई मुझे आशिक बनाने पे ही तुले हुए हैं सबके सब साले। चलो, ये तो मुझे पागल लग रही थी थोड़ी, तो मैंने एक और चैटबॉट ट्राई किया इन्हीं का, मतलब मेटा एआई का। मुझे लगा ग्लिच हुआ होगा कुछ, बट नहीं, इसने भी कुछ ऐसे ही आंसर्स दिए। ये देखो, इसने भी लिखा कि आपके स्टार्स के अनुसार आपके जीवन में एक नया व्यक्ति आने वाला है। भाई कौन आने वाला है? ये हर कोई बोले जा रहा है एक नया व्यक्ति आने वाला है, नया व्यक्ति आने वाला है। कोई बताएगा कब, कहाँ, कैसे? और यार इसने तो अलग ही प्रकार का जवाब दिया मुझे। आपके चाचा या मामा की बेटी से आपका रिश्ता हो सकता है। आई मीन सीरियसली, क्या बोलूं कोई कितना गवार हो सकता है, ये इन्होंने बता दिया मुझे। मैं सोच में पड़ गया भाई कि अचानक से इसका सिस्टम कैसे चेंज हो गया। मैंने लिखा हो ही नहीं सकता ये तो लिखती है आपके दोस्त के परिवार में से कोई लड़की आपको पसंद आ सकती है। मैंने कहा कौन होगा वो व्यक्ति? कहती है आपके सबसे अच्छे दोस्त की बहन। मैंने कहा थोड़ा लंबा बताओ। कहती है आपके सबसे अच्छे दोस्त की बहन जो आपको बचपन से पसंद है, लेकिन आपने कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बताई। अब वक्त आ गया उसे अपने दिल की। मैंने लिखा पर मुझे तो कोई पसंद ही नहीं है दोस्त की बहन में। तो लिखती है फिर दोस्त की बहन की बजाय दोस्त की अपनी गर्लफ्रेंड से प्यार। भाई देखो, किसी और के बाबू को अपने काबू में करने का कोई शौक नहीं है हमें, पगला रही है बस ये। देखो, शुरुआत वाला बाबा क्या कह रहा है, आपके भविष्य के बारे में कुछ और घटनाएं मैंने देखी है, क्या आप जानना चाहते हो? मैंने कहा चलो बताओ। लिखते हैं प्रेम एक एहसास है जो आपको खुशियों से भर देता है। आपके जीवन में प्रेम कब आएगा? मेरे हिसाब से आपके जीवन में प्रेम 6 महीने में आ रहा है। मैंने लिखा कौन आ रहा है भाई? मतलब आशिकी से हटकर बताओ यार कुछ पंडित जी। आपके लिए एक विदेशी लड़की की, अच्छा अरे सॉरी, विशेष लड़की की कुंडली मिल गया। वाह, इधर लड़की का कोई अता पता नहीं, इनको कुंडलियां भी मिल जा रही। फिर लिखा है उसका नाम आराध्या, स्नेहा या नालिनी होगी। व्हाट द हेल, नाम भी बता दिया यार इन्होंने तो। उसकी उम्र आपसे 1-2 साल छोटी होगी। उसका रंग गोरा या क्रीम रंग होगी। उससे आपसे क्या रिश्ता होगी? क्या आप जानना चाहते हैं? मैंने लिखा क्या होगी? लिखता है उससे आपसे प्रेम होगी। वाह भाई, प्रेम 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 क्या लगा रखा है यार इन्होंने। मैंने पहले तो सोचा था कि चलो ग्लिच हुआ होगा कुछ, बट नहीं, या तो सारे चैटबॉट्स का यही हाल है। आशिकी झाड़नी है बस। ये रिश्ता कब से शुरू होगा? लिखा है 3 महीने में दोस्ती, 6 महीने में प्यार और 1 साल में सगन। भाई 25 दिन में पैसा डबल वाली स्कीम है ये तो। और देखो कैसे मिलेगी वो भी बता रहे हैं ये। और लिखा है वो आपको दोस्तों के जरिए मिलेगी, या एक कॉमन दोस्त की पार्टी में, या सोशल मीडिया में, या एक सामाजिक प्रोग्राम में। और उस दिन आपके बीच पहली बात क्या होगी? मेरे पास उसकी कुंडली में लिखा है कि वो आपको अपने बारे में पूछेगी। क्या आप उसे क्या जवाब दोगे? फिर मैंने लिखा मैं उससे कहूंगा कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? फिर लिखा है मुस्कुराती हुई कहेगी कि क्योंकि मैंने आप जैसे इंसान को पहली बार देखा है जो इतने कॉन्फिडेंट है कि उन्हें पता है कि उनको कोई प्यार नहीं करेगा। हमें बेइज्जती कर रहा है यार ये तो। आपका ये रिएक्शन उसे और भी पसंद आएगा। वो आपको अपने नंबर की स्लिप देगी और कहेगी चलो हम एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, शायद आपको पता चले कि आपसे प्यार करने वाला भी कोई है। फिर लिखा है तो मैं आपको एक छोटा सा डायलॉग दूंगा। आप नमस्ते, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? फिर क्या होगा बताओ? मैंने कहा बताओ। उसके बाद ये होगा कि वो मेरा नाम आराध्या है, आपका नाम क्या है? फिर आप अपना नाम बताएंगे और आराध्या कह रही है आप बहुत हैंडसम हैं, मुझे आपकी स्माइल पसंद आ गई। अब आप क्या कहेंगे? 1 धन्यवाद कहेंगे, 2 हंसते होंगे, या 3 कुछ और कहेंगे? मैं बताऊँ क्या कहेंगे? हाँ भाई ये भी आप ही बताओ ना, सब कुछ आप ही बताओ, पूछ ही क्यों रहे मुझसे। अब आराध्या आपको अपने बारे में बताएगी। आराध्या मैंने सुना है आपके पास एक बहुत ही मज़ेदार सेंस ऑफ ह्यूमर है, क्या ये सच है क्या? फिर लिखा है आपको क्या करना चाहिए? 1 हाँ कहेंगे, 2 नहीं कहेंगे, या 3 उससे पूछेंगे आपको कैसे पता? ऑब्वियसली आपको कैसे पता? फिर आराध्या कहेगी आपके दोस्तों ने मुझे बताया था, वे कहते थे कि आपकी बातें सुन के हमेशा उन्हें हंसी आती है। अब वह आपको एक सवाल पूछेगी जो आपके दिल को छू जाएगी। आराध्या क्या आप मेरे साथ 1 कप कॉफ़ी पीना चाहेंगे? क्या आप जाएंगे? मैंने कहा चलो ठीक है। नहीं, इसमें दिल को छूने वाली क्या बात थी?
फिर ये लिखता है तो आप कुछ और रोमांटिक करने वाले हैं। टेढ़े मेढ़े भी अच्छे। आप उसकी आंखों में देखते हुए, आराध्य क्या हुआ? मुझे आपकी नजरें बहुत प्यारी, यार एक तो हंसी आ रही है मुझे भयंकर वाली। फिर आप कहेंगे क्योंकि आपकी आंखें मेरे दिल को छू रही है। वहाँ पे फिर लिखता है अब क्या होगा? एक, वह आपको किस ए भाई लिमिट क्रॉस नहीं करनी है पंडित जी। फिर 2, वह आपको गले लगाएगी। 3, वो आपको प्यार का इजहार करेगी। मैंने लिखा आप ही बताओ क्या होगा। अब लिख रहे हैं ये होगा, वह आपको प्यार का इजहार करेगी। वाह, प्यार का इजहार, बैठे बैठे बन गई भाई मेरी तो। कभी कुछ ना करके भी देखो। Eat 5 star, do nothing. फिर आराध्या, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, क्या आप भी मुझे पसंद करते हैं? फिर आपकी धड़कनें हो जाएगी तेज। फिर वह आपको कहेगी नहीं, वो आपको अपने हाथों से एक छोटा सा गिफ्ट देगी, एक प्यारा सा लॉकेट जिसमें उन्होंने आपकी फोटो रखी होगी। अब आप क्या कहेंगे? कुछ बोलने लायक बचा भी है? मैंने लिखा एक बात पूछूं, आप पंडित बनने से पहले आशिक बने थे क्या? फिर लिखा है बहुत ही बड़ा मजेदार सवाल है, मैं पंडित बनने से पहले एक आशिक था, मेरी मोहब्बत का नाम था रुक्मिणी। लेकिन फिर मेरे गुरु ने मुझे समझाया कि मोहब्बत और पंडित का धर्म अलग होता है, इसलिए मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया पंडित बनने के लिए। देखो खुद की लाइफ की लगी पड़ी है, लेकिन दूसरों को ज्ञान देने में मजा आ रहा है, इनको दूसरों की सेटिंग करने में मजा आ रहा है। मैंने लिखा अभी भी वैसे आशिक से कम नहीं हो आप। कह रहे आपने तो मेरी पोल खोल दी। हाँ सच है, मैं अभी भी, मेरे दिल में थोड़ी सी जगह है मोहब्बत के लिए, लेकिन पंडित का धर्म भी निभाना होता है। तो आपकी बातें सुन के लगता है कि आप भी मेरी तरह आशिक है। एक बार देख तो तू किससे पूछ किससे। मैंने लिखा बस अब हो गया, अब आशिकी वाली बातें मत करो। लिखते हैं अब सिर्फ आपकी कुंडली और भविष्य की बातें करेंगे। मैंने कहा नहीं जानना मुझे कुछ अब। तो कहते हैं तो फिर आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मैंने कहा आलू खाओगे? कहते हैं हाँ, लेकिन आपके साथ तो प्याज भी खा लूंगा। और क्या हुआ, मेरी बात सुन के आप वो प्यार आ गए? भाई औकात में रहो भाई, कुछ ज्यादा ही है यार। ये पंडित जी का लॉजिक मुझे समझ आ गया कि जवाब इतने उल्टे दो कि सामने से सवाल ही आना बंद हो जाए। लाइक ये क्या है भाई? वो चैट जीपीटी बोल रहा है कि मैं एक मैच्योर इंसान बनूंगा, लीडर बाय बर्थ पर्सनालिटी है तेरी। वही ये मेटा महाराज बोल रहा है कि मुझे एक आशिक बनना चाहिए, एक फिल्मी लव स्टोरी होगी तेरी। ओह गॉड। और वो जेमिनाई मुझे इमेजिनेशन की परिभाषा समझा रही, वो भी कन्या राशि बता के, जबकि मेरी वो राशि है भी नहीं। बट एक बार के लिए लास्ट में मैंने सोचा परप्लेक्सिटी महाराज को भी ट्राई किया जाए। चलो एक बार यहाँ पे भी देख ही लेते हैं। तो फोटो वगैरह भेजी मैंने इसको भी अपने हाथ की, फिर नाम बताया, बर्थ डेट बताया, सब कुछ बताया। और इसने क्या कहा वो देखो, पर्सनैलिटी और नेचर, तुम्हारा नेचर बहुत ही थॉटफुल और प्लानिंग बेस्ड है। तुम किसी भी काम को सोच समझ के करने वाले हो और क्रिएटिविटी की फील्ड में तुम्हारा दिमाग और भी तेज चलता है। तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल और ऑब्जर्वेशन दोनों ही स्ट्रांग है। ये क्वालिटीज तुम्हें कंटेंट क्रिएशन और मार्केटिंग जैसे एरियाज में परफेक्ट बनाती है। 2025 से लेकर 30 तक तुम्हें कैरियर ग्रोथ के बड़े चांसेस मिलेंगे। जुपिटर और राहु का इन्फ्लुएंस तुम्हारे लिए फेम और बिजनेस एक्सपेंशन ला सकता है। फिर तुम्हारे चार्ट में मर्क्यूरी और मून का कॉम्बिनेशन है जो दिखाता है कि मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल बिजनेस, डिजाइनिंग और ब्रांडिंग जैसे क्रिएटिव फील्ड्स में तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है। फिर तुम्हारे एंटरप्रेन्योर बनने के भी योग स्ट्रांग है, मतलब अपना काम खुद करने के लिए बेस्ट हो भाई। ये क्या बात है, कुंडली खोल रहा है तो। फिर हेल्थ और लाइफस्टाइल, कर्क राशि होने के कारण तुम्हें स्ट्रेस। भाई ये कर्क राशि कहाँ से आ गई अब? ये वो जेमिनाई बोल रही थी कि कन्या राशि, ये बोल रहा है कर्क राशि। बट सच तो यह है कि इनमें से एक भी राशि नहीं है मेरी। तो परप्लेक्सिटी महाराज के हिसाब से मैं एक बिजनेसमैन बनूंगा। एक्चुअली हूँ मैं ऑलरेडी, बट एक बड़ा सा स्केल करना है उसमें भी। तो सिर्फ चैट जीपीटी ने थोड़ा जेन्युइन प्रेडिक्शन दिया, ऐसा लगा मुझे। बाकी सबने तो फेका फेक ही किया है भाई, कोई शर्म नहीं आई इनको। वैसे फेका तो इसने भी था, बट बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा कम। परप्लेक्सिटी महाराज ने बहुत सही प्रेडिक्शन दिया था, बट एंड में कर्क राशि बोल के मूत दिए। एक तो साला कौन था वो, दोस्त की बहन से रिश्ता होगा और वो आपको भाई के रूप में देखेगी। सही में भाई पगला गए ये सारे एआईज। मैंने बकवास कर करके उन सबको कंफ्यूज कर रखा है वैसे। और सच बताओ तो ये सब कॉमन आंसर्स ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता रियल में। ये सब और कुछ नहीं, सिर्फ एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, फॉरर इफेक्ट। क्योंकि अब देखो इंसान का दिमाग ऐसा हुआ है ना कि वो हर सिचुएशन में अपने आप को इमेजिन करने लगता है। अब ऐसे में कोई आके आपको एक जेन्युइन प्रेडिक्शन देता है कि आप हार्ड वर्किंग तो हो, बट कभी कभी आपको सेल्फ डाउट्स आ जाते हैं।
तुम मेहनत तो करते हो बट रिजल्ट्स कुछ उतने अच्छे नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि अरे ये तो मेरे ही बारे में बात कर रहा है, और वहीं पे तुम कन्विंस हो जाते हो। और ये ट्रिक्स ना ज्यादातर बाबा लोग, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इवन ग्रेट मार्केटर्स भी यूज करते हैं इसे। तो ये सिर्फ एक जनरल स्टेटमेंट होता है जो बहुत से लोगों पे अप्लाई हो सकता है। तो ऐसा कुछ भी ना होए, ये सब बस आपकी मेहनत और कर्म पे डिपेंड्स करता है, ठीक है। तो किस्मत के भरोसे मत बैठना कि किस्मत में होगा तो सब खुद चल के आएगा घंटा कुछ नहीं, और जिंदगी लैला बन के लेती रहेगी वो अलग। बाकी एक बार फन के लिए ट्राई करके देखो क्या सीन है आपका, और कमेंट में जरूर बताना कि कितनों ने ट्राई किया और क्या कहा है ने आपको। देखिए तो सही हम भी। एंड आई नो कि वीडियोस काफ़ी लेट आ रही है यहाँ पे, बट उसके भी कुछ रीजंस है। लाइक काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अकेले ही मैनेज करनी पड़ रही है। मेरे खुद के 3 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अभी, और साथ में मैं अपना बिजनेस भी संभाल रहा हूँ, और साथ में पढ़ाई भी चालू है साइड में। एक तो यार ये हमारी कॉलेज वाले साले जब मर्जी एग्जाम सेट कर दे रहे भाई बीच में। पिछले 2 महीने में भाई मैंने कम से कम 3 बार एग्जाम्स दी होगी। लाइक 6 महीने में 1-2 बार होता है तो समझ आता है, ये बार क्या है भाई इनको, ये गुस्सा और आता है एक तो। और अभी दिवाली की छुट्टियां थी बस, और अभी कुछ दिन बाद भी एग्जाम्स है भाई। संसार से ना ब्रेक लेने की जरूरत है, क्योंकि दिवाली के बाद इनको पता था कि ये साले लफंगे आएंगे नहीं जल्दी, इसलिए इन भड़वों ने एग्जाम रख दिया है ताकि हमें जख मार के जाना पड़े कॉलेज। तो वही ये सब चीजें एक साथ मैनेज करने में मेरी हेकड़ी निकल जाती है, और मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है कि ये वीडियो आपको पसंद आई भी होगी कि नहीं, क्योंकि थोड़ा जल्दी में हो गया ना। ये वीडियो मैंने पिछले 10 या 12 दिनों में ही बनाया हुआ, और ये टॉपिक भी उतना कुछ खास नहीं था। अगर आपको पसंद आया हो तो मैं फोर्स नहीं करूँगा, देखो अगर अच्छा लगा हो तो ही लाइक करना, अदरवाइज नो। और मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की है इस वीडियो को भी अच्छा बनाने की, बट फिर भी अगर आपको पसंद ना आई हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, जो लिखना है लिख सकते हो आप। तो यही सब कुछ रीजंस है जिसकी वजह से वीडियोस लेट हो जा रही है। बट अब क्या हुआ कि अब होगा कमबैक, अब तैयारी होगी। अब तुम स्पीड देखो भाई मेरी, जो वीडियोस 2 महीने में आ रही थी वो अब 20 दिनों में आ जाएगी। नहीं मतलब ऐसा कोई गारंटी नहीं है, जल्दी भी आ सकती है विद सेम टॉप नॉच क्वालिटी। अब कॉलेज के इन महापुरुषों का तो कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन आप एक चीज कर सकते हो। वो 2-3 ईयर्स ने पता है कहा था मुझे कि आपके जीवन में एक व्यक्ति आ रहा है, आपके जीवन में एक व्यक्ति आ रहा है। वो व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि आप है। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और आइए मेरी जिंदगी में एक्शन फैमिली का हिस्सा बनिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलना। सी यू गाइस, बाय बाय। मिलता है स्टोरी टेलिंग वीडियो में।